बैठे हैं, हम सबको निकलना है इस वक्त ना सैलाब ज़दगान को हम सबकी ज़रूरत है। पिछले कोई 15 दिन से हम लोग जो है सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हम जाते हैं लोगों के पास तो लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमारे पास निकल के आती है, और क्योंकि ये सैलाब का लेवल इतना ज़्यादा है कि हम सब भी उनकी मदद करें तो वो भी कम है। वैसे तो ज़ाहिरी बात है, इस मुश्किल से अल्लाह ताला ने निकालना है सैलाब ज़दगान को, लेकिन हम सबकी बहुत ज़्यादा उनको इस वक्त ज़रूरत है। तो मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम सबको मिलकर उनकी बुनियादी ज़रूरत, देखिए डूबे तो हुए हैं वो, लेकिन कम से कम भूख से तो नहीं मरे ना वो। तो मेरी ये सिर्फ गुजारिश है आप सबसे कि आप अपने घरों से अपने लेफ़्ट ओवर जो हम कपड़े नहीं पहनते या हमारी अलमारियाँ भरी हुई हैं, हम अपने कपड़े निकालें, हम उनके लिए खाना बनाएं, हम उनकी ज़रूरत की चीज़ें निकालें और ख़ुद जाकर दें, किसी इदारे को नहीं दें। आप लोग अपनी गाड़ियों में रखें सामान, लोग जो बैठे हैं बाहर उनको दें। और ये इस वक्त वो इतनी मुश्किल में है क्योंकि हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं, हमने ऐसे ऐसे लोगों को मिले हैं, आप यकीन करेंगे खुददार लोग हैं, कभी नहीं मांगेंगे, लेकिन हम सबको उन तक पहुंचना है। कश्तियों पे जा सकते हैं, कश्तियों पे जाकर उन घरों में जाकर दें जो लोग सिर्फ अपनी सामान की हिफाजत की वजह से 10-10 फुट से ज़्यादा पानी है लेकिन वो अपने घरों में बैठे हैं इसलिए कि वो अपनी सामान की हिफाजत करें। तो इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा भी करूँगी, मुबारकबाद भी दूँगी कि ये लोग जो है नादिर भाई हैं या जवेद भाई हैं, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये लोग मतलब सैलाब की कोई एक्टिविटी है या कोई भी आफत आती है तो ये लोग हम सब मिलकर काम करते हैं। तो इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया है, चाहे वो मक्स की टीम है, मेन स्ट्रीम की टीम है या आप सब लोग। तो इस वक्त हम सबको एक होकर चलना है और लोगों की मदद करनी है। तो जितने भी इस वक्त यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आए हुए बच्चे, उन सबको ये व्हील चेयर्स जो दी जा रही है ये उनकी ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ ला रही है। तो जो जिनकी वजह से ये दी जा रही है हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में और आसानियाँ लेकर आए और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि आप हमारी और मदद कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। अजीज़ भाई मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन से हमारे दरमियान मौजूद हैं। अजीज़ भाई आपको भी वेलकम, खुश आमदीद, आप आए, बड़ा हमें अच्छा लगा। अब मैं तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा जिस शख्सियत का नाम लूँगा आप उसके लिए भरपूर तालियों में उसको इस्तकबाल करेंगे। मेन स्ट्रीम के हैंड्स, मेन स्ट्रीम ILC के मक्स के इनर व्हील इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आप उनको अक्सर अपने साथ देखते रहते हैं और इस डिसेबिलिटी कॉज में पहले दिन से वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। वो भी हमारे लिए अल्लाह की एक नेमत और रहमत दोनों है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूँगा मोहतरमा रिजवाना मलिक साहिबा से कि आप, मैम आपकी पर्सनैलिटी का क्रेज़ इतना है कि हम पजल हो जाते हैं आपको देख के, आप हमारे लव्स डगमगाने लगते हैं आपको देखकर। तो भरपूर तालियों में, जब तक यहाँ नहीं आती, इस इवेंट को प्लान करने के लिए मैम ने बड़ी मेहनत की, बड़ा सपोर्ट दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेरों दरूद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज कोई तकरीर नहीं करूँगी, वैसे मुझे तकरीर करनी आती भी नहीं है। मैं एक ट्रू स्टोरी सुनाना चाहूँगी। उसको आप मेरी ज़ात की स्टोरी भी समझ सकते हैं, उसको डिसेबिलिटी मूवमेंट की स्टोरी भी समझ सकते हैं। ये बात है आज से कोई 15 साल पहले की, जब देन आई वाज स्टूडेंट और शौक में NGO सेक्टर देखने के शौक में, NGO सेक्टर के साथ काम करने के शौक में एक ऑर्गेनाइजेशन में चली गई, मैं भी और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी। वो स्पेशल पर्सन्स की ऑर्गेनाइजेशन थी और उसमें हम लोगों ने कुछ दिन के लिए जाना था, काम करना है। जी ये सोशल सेक्टर क्या होता है ये मालूम नहीं था हमें। तो जब वहाँ गए तो वहाँ पे तो एक अलग ही कॉज था, अलग ही चीज़ पे काम किया जा रहा था। वहीं मेरी मुलाकात नादिर से हुई, जिसको कि हमें आज एक साथ काम करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। उस जगह पे जाने से पहले मेरे नज़दीक महरूमी रोटी कपड़ा मकान थी। मेरे नज़दीक महरूमी किसी का छिन जाना होता था।
मेरे नज़दीक महरूमी किसी बीमारी का नाम था जिसको कोई हम ट्रीट करवा सकते हैं, लेकिन जब वहाँ मैं गई तो मैंने देखा कि ये तो वो महरूमियाँ हैं जो अल्लाह की तरफ से दी गई हैं। मतलब बाय बर्थ बहुत सारे लोग, एक्सीडेंटल तो बाद में आती है ना, बाय बर्थ बहुत सारे लोगों को वो महरूमियाँ मिली और जिसमें बहुत बड़ी तादाद फीमेल्स की भी थी। और जब किसी फीमेल के साथ कोई महरूमी जुड़ी जाती है ना, वो डिसेबिलिटी तो बाद में आती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से जानते हैं उन महरूमियों को, लेकिन बेटी औरत फीमेल के साथ जब डिसेबिलिटी जुड़ जाए ना, तो अपने घर में मैंने इन 15 सालों में ये देखा कि औरत बेटी वैसे ही बोझ समझी जाती है, वो किसी भी क्लास की हो। हम किसी भी कह देते हैं, फॉर्मली कह देते हैं कि नहीं नहीं हमारी बेटियां हम पे बोझ नहीं है, लेकिन जैसे ही बेटी 20-22 साल की होती है ना, तो हम उसकी शादी की दुआएं करने लग जाते हैं, अल्लाह ताला इसको जल्दी से अपने घर में आबाद करे। फिर वो कुछ लोग बहुत सोच समझ के ये फैसला लेते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी में लेते हैं, क्योंकि बेटी वाकई ही एक बोझ है। और मैंने डिसेबिलिटी मूवमेंट में जब काम किया तो देखा कि हमारे घरों में जो डिसेबल बेटी है वो सबसे बड़ा बोझ है। वो इतना बड़ा बोझ है कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसको नज़रअंदाज भी नहीं, उसको छोड़ दिया जाता है, उसके अपने हालात पे, उसको हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, जैसे उसका पैदा होना कोई उसकी किसी अपने गुनाह की सज़ा है। माँ बाप को मैंने लिटरली इस मूवमेंट में माँ बाप को बददुआएं करते देखा है कि अल्लाह करे, माएँ कहती हैं कि मेरी बेटी मेरे से पहले या मेरा बच्चा मेरे से पहले। मैं औरत पे इसलिए बात कर रही हूँ, बीइंग अ फीमेल, मैंने डिसेबल वुमेन्स के बहुत क्लोज रही हूँ, तो माएँ ये कहती हैं कि अल्लाह करे कि मेरे जाने से पहले अल्लाह इसको उठा ले, क्योंकि मेरे बाद इसका कोई नहीं है। बाप छोड़ देते हैं, भाई छोड़ देते हैं, शोहर छोड़ देते हैं। तो इस सफ़र में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ चाहा। जैसे नादिर ने कहा ना कि मेन स्ट्रीम का कहना है, हमारा कहना है कि मुनफरिद होना मजबूरी नहीं खूबसूरती है, लेकिन इसको एडमिट करने के लिए, इसको बोलने के लिए, इस पे यकीन लाने के लिए, आप यकीन करें कई बार मरना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से नादिर ने बोला है। बाय बर्थ जो लोग हैं, नादिर ने ये सफ़र किया, जावेद भाई यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे हैं जिनको फैसिलिटेट करने वाले शायद बहुत सारे लोग थे या नहीं भी थे, तो वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन इस जुमले को बोलने के लिए जो हौसला चाहिए होता है, उसको कई बार बोलने के लिए कई बार मरना पड़ता है। बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हैं, बहुत सारे मेल्स यहाँ पे बैठे हैं जिनके साथ कोई ना कोई महरमी है। और दुनिया की, मेरा मानना ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोई चीज़, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी जो है वो मोहताजी है। और जब अल्लाह आजमाता है तो अल्लाह के बंदे उसको डबल आजमाते हैं। वो माँ बाप ही क्यों ना हो, वो बहन भाई ही क्यों ना हो, हमेशा हर कामयाब इंसान के साथ सारी दुनिया खड़ी होती है। और जो इंसान बेड से उठ ना सकता हो, उसके साथ भला कौन खड़ा होगा? और जो उसके साथ खड़े होते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके बेड़े भी पार लगा देता है। मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाती हूँ, आप लोग बहुत सारे सेमिनार्स में जाते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं। हमारा एक सवाल होता है कि मकसद हयात क्या है? तो एज ए सक्सेसफुल पर्सन हम कहते हैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे लेवल पे स्पेंड कर रहा हूँ अपनी फैमिली पर, कर रहा हूँ, या मैंने जो टारगेट था मेरा फील्ड में आने का या प्रोफेशनली, वो मैं अचीव कर रहा हूँ, तो ये मकसद हयात है। नहीं, मुझे इस बात को समझने में, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह रही हूँ कि मुझे इस बात को समझने में 15 साल लग गए कि मकसद हयात तो अलहम्द से वन्नास तक अल्लाह ताला ने फरमाया है इंसानियत है, और हम उसी से आंखें बंद किए होते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ वाला इंसान किस हाल में है। कोई अगर माजूर है किसी चीज़ से, उसको कोई महरूमी है, तो हम कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, ये मैंने तो नहीं किया ना, लेकिन उसके साथ किए गए 2 मीठे बोल या उसकी हेल्प, उसकी सपोर्ट, और बेसिकली हेल्प की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। डिसेबिलिटी इतना बड़ा कॉज है कि उसके लिए जो वर्डिंग है वो बहुत छोटी है। जब तक हम निकलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं उसको, देखिए अब जावेद भाई, उनकी ऑर्गेनाइजेशन व्हील चेयर्स लेकर मुल्तान तक आई है, बहुत लंबा सफ़र है। नादिर का, जावेद भाई का साथ, या बाकी जितने भी डिसेबिलिटी मूवमेंट्स हैं, वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है कि ये भी एक कॉज है जिसको कॉज समझा ही नहीं जाता, जिसको माना ही नहीं जाता कि ये भी एक कॉज है।
मैंने अभी बहुत सारे लोगों से पिछले दिनों हम लोगों ने बात की, जिस तरह के कहा गया कि मैं बहुत से प्लेटफॉर्म पे मैं मक्स को लीड कर रही हूँ। आई एम डायरेक्टर ऑफ मक्स। हमारे सीईओ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। मक्स की जो टीम है वो भी हमें बहुत सपोर्ट करती है जब हमारे इवेंट्स होते हैं या किसी भी मामले में हमें ज़रूरत पड़ती है। इनर व्हील है वो वुमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने इस एक साल में ये फील किया है कि जितना इस कॉज को फीमेल ने अडॉप्ट किया है, किसी और ने अडॉप्ट नहीं किया। शायद ये माँ का दर्द होता है, उसका बच्चा किसी भी कंडीशन में हो, बाप बहुत कम सेंसिटिव होते होंगे शायद, लेकिन माएँ बहुत सेंसिटिव होती हैं। शायद एक औरत, एक माँ का दर्द होता है। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म से पे खड़े होके सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पे मुखैर हजरात बैठे हैं, अभी हमें सलमान नईम साहब ने भी ज्वाइन किया है, मेरा उनसे भी और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें शेल्टर दें, हमें सरबराही दें। हमें आप लोगों की सरबराही की ज़रूरत है, आप लोगों की मेन स्ट्रीम को मुल्तान में आप सबकी शफकत की ज़रूरत है, ताकि वो लोग जिन तक हम नहीं पहुँच सके उन लोगों तक पहुँचें। और हमें जो अलहम से वन्नास तक का इंसानियत का सफ़र दिया गया अल्लाह ताला ने, जितनी मैं डिवोटेड हूँ, मैं कहूँगी कि मैं बेसिकली आई एम अ डिज़ाइनर, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने मुझसे जो लेना था मुझे अल्लाह ने आज वहाँ खड़ा कर दिया। मैं एक आईटी इंस्टीट्यूट की हेड हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझसे जो काम लेना था अल्लाह ने मुझे वहाँ खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही आप सबसे चाहूँगी कि आप सब भी इस कॉज का हिस्सा बने, और इसको जैसे साउथ पंजाब में बहुत कमी है अवेयरनेस की, साउथ पंजाब को लीड करने वाली इस ऑर्गेनाइजेशन का साथ दें, ताकि हम लोगों की ज़िंदगियां आसान कर सकें। और जब हम ज़मीन के ऊपर तो आज बड़े शान से खड़े हैं ना, जब ज़मीन के अंदर हमसे पूछा जाए क्या करके आए हैं, तो हमारे पास ये जवाब हो कि हमने अल्लाह ताला आपके बनाए हुए उन लोगों को जिनमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी, उनको उनकी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। में इस्तकबाल करें। सलमान भाई मेंबर पंजाब असम्बली हैं, और जब भी इस खित्ते के आप प्लीज़ सर अभी आपको बुला, और जब भी इस खित्ते के लोगों को मुश्किल आती है तो वो बंदा हुकूमती वसाइल का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि अपने ज़ाती वसाइल से उन लोगों की खिदमत करता है। और यही वजह है कि आजकल हम उनको देखते हैं कि वो सारा दिन सैलाब ज़दगान के साथ होते हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको शेल्टर दे रहे हैं। तो सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर तालियां बजाएं आप सलमान नईम साहब के लिए। मेंबर पंजाब असम्बली ने हमें अभी ज्वाइन किया है। सलमान भाई हमारे दोस्त आए हैं 50 व्हील चेयर्स अमेरिकन लेकर, तकरीबन पाकिस्तानी 1,05,000 रुपये एक व्हील चेयर की मालियत है। तो ये तकरीबन 50 लाख रुपए की व्हील चेयर्स लेकर जो दोस्त हमारे कराची से आए हैं वो भी व्हील चेयर पर है, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके आए हैं। हमारे जवेद रईस साहब भाई, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा है डिसेबिलिटी पे काम करने के लिए, तो ये आज व्हील चेयर्स उनकी तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने एक और साथी, अपने एक और मसीहा को यहाँ बुलाना चाहूँगा। फिर मैं पीछे जाऊँगा तो लोग मेरी उम्र पूछने लग जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, ये तारीख का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। 2004 या 5 की बात है, हम बहुत छोटे बच्चे थे तब, तो डीसीओ मुल्तान में होते थे इजाज़ चौधरी साहब। तो हम उनके पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। और ये 15-20 साल फिर गुजरे और उस बंदे ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमेशा हमारे साथ खड़ा होते हैं। और आज की इस तकरीब के मेज़बान भी हैं मोहतरम जनाब नासिर महमूद शेख साहब। सर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। नासिर भाई, मैं नासिर भाई को तबलीगी नासिर भाई कहता होता हूँ, क्योंकि ये तबलीग कर रहे हैं लोगों को ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। ये चाहते हैं कि मज़ीद मजूरियाँ ना हो ट्रैफिक की वजह से। प्लीज़ सर। बहुत शुक्रिया नादिर खान। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। आज इस कारवां को देखकर बहुत दिल खुश हो रहा है कि मेन स्ट्रीम के जो दोस्त अकेले चले थे। नादिर खान बहुत छोटा, बहुत खूबसूरत उस वक्त
अभी खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ये बड़ी मोहब्बत और हिम्मत के साथ इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आज इन्होंने अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट की आज की इस तकरीब के हवाले से, कि आज इन्हें एक बहुत बड़े मसीहा जावेद रईस साहब का साथ मिल गया। जावेद रईस साहब अपनी पूरी टीम के साथ कराची से तशरीफ़ लाए। सर, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने इस वसेब के दोस्तों की जानिब से। आपका आना हमारे लिए इसलिए बायस सादत है कि आइंदा भी आप इस अम्ब्रेला के नीचे एक आसमान बनकर हमारे इस खित्ते के लिए काम करेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। आज की ये तकरीब मेंस टीम ने जो सजाई, इससे पहले हम एक छोटा सा हमारा इवेंट था केयर एंड क्योर का। मेरी तंजीम है केयर एंड क्योर। हम लोग काम करते हैं सर, रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग व्हील चेयर्स पर आते हैं उनकी रोकथाम के लिए शऊर उजागर करने का। हसन महमूद खान जिस मार्की का भी जिक्र कर रहे थे, माशाल्लाह मुल्तान में उनकी मार्कियाँ बढ़ती जा रही हैं और बड़ी मोहब्बत वाले शेर दिल आदमी हैं। वो हमारे साथ क्यों जुड़े? हमारी हर तकरीब में कहते हैं यार जब भी हो मुझे बताया करो, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 2 जवान भाइयों को ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में दुनिया से जाते देखा हुआ है। वो इस दर्द को समझते हैं। हमारे साथ मोहम्मद हफीज़ पहलवान साहब होंडा मुल्तान के ऑनर हैं, बहुत नरम दिल रखने वाले। शुरू में इन्होंने अपने अब्बा अब्दुल अजीज़ साहब के साल के लिए कुछ काम करना शुरू किए, तो मैंने कहा सर आप मोटरसाइकिल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, कितने लोग मोटरसाइकिलों पर, हमारे पाकिस्तान का अगर हम जिक्र करें, जावेद रईस भाई जानते हैं, इन्होंने अपनी आंखों के सामने कराची के मनाजिर देखते हैं कि हर दूसरे दिन जी ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को सवार को कुचल दिया। 2025 में 357 लोगों की डेथ हुई है कराची शहर में एक्सीडेंट्स में। आप देखें कितने औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। हमारे रियाज भाई मोहम्मद रियाज हुसैन, उनके एक साहबजादे माशाल्लाह MBBS कर रहे हैं रशिया से, महरोज, वो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उज़ैर अहमद चौधरी साहब स्पेशली बहावलपुर से आए हैं। अशर हसन कामरान हैं। नवीद भाई हमारा बड़ा नाम है मुल्तान का। ये सब दोस्त आज आपके साथ न सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, बल्कि हम इस सेहत के साथ आए हैं कि नेक्स्ट हम आपके साथ कैसे हमने सपोर्ट करना है। अशर कामरान साहब तशरीफ़ ले आए, बहुत मोहब्बत। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने ज़िंदगी में पहली बार कोई व्हील चेयर वाला कब देखा था? आप अगर अपने जहन पर दौड़ दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि आज से 15-20 साल पहले कोई व्हील चेयर पर छोटा बच्चा या बड़ा होता था तो वो क्यों आता था? सिर्फ और सिर्फ पोलियो की वजह से। पोलियो की वजह से लोग व्हील चेयर पर आते थे, उसमें उनका इख्तियार नहीं होता था। उसके बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया से, पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, ये बड़े ममालिक थे, सारे मुस्लिम ममालिक में ये सबसे बड़ी वबा थी जब हम लोगों को व्हील चेयर पर देखते थे। पोलियो पाकिस्तान में ख़त्म होना शुरू हो गया, अरबों डॉलर्स की ग्रांट मिलना शुरू हो गई, और आज पाकिस्तान में इस साल 6 केसेस आए हैं, वो भी कबायली इलाके में, जो लोग पोलियो का वैक्सीन नहीं पिलाते बच्चों को। अब हम आते हैं कि आगे क्या चल रहा है। अभी बच्ची उमाइमा यहाँ खिताब कर रही थी, सिर्फ तसव्वुर कर लें आप कि हमारे यहाँ बहनें बेटियाँ इस मुआशरे में, सेहतमंद बेटी भी हो तो माँ बाप को पहले दिन से जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसे फिक्र होता है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसका अच्छा रिश्ता कैसे होगा। ये नेचुरल हमारे यहाँ सोच है जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन ये बच्ची अपनी बहन के साथ सफ़र कर रही थी। डॉक्टर हारून पाशा बैठे हैं। सर सोचिएगा, ये बच्ची तालीम के मराहल के लिए सफ़र कर रही थी और ड्राइवर की गफलत ने एक बहन की 2 टांगें कट गई, एक बहन की 1 टांग कट गई। कितना बड़ा अलमिया है। आज इस व्हील चेयर्स पर बहुत से ऐसे बैठे हैं जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से व्हील चेयर्स पर आए हैं। तो मैं आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए MPA सलमान नहीं,
इनका मैं तो बहुत से लोगों ने कहा जी सियासतदान है, MPA है, तो मैं कहता हूँ पहले ये इंसानी दोस्त है, समाजी खिदमत गुजार है। और माशाल्लाह मुल्तान डिवीज़न में जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं या जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो इस इजलास को ये चेयर करते हैं, सदारत करते हैं, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब बैठे होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन्हें इतना इज्जत मुकाम दिया है। तो मेरी गुजारिश होगी सलमान नईम साहब से कि वो गौर करें। हमें नादिर भाई ने जो डाटा दिया है, 23,000 लोग ऐसे हैं साउथ पंजाब में जो गुर्बत की वजह से व्हील चेयर्स नहीं खरीद सकते। 23,000 बहुत बड़ी तादाद है। सलमान नईम साहब, आजकल आप सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे होंगे, लोग क्या करते हैं, जब रिजवाना बता रही थी कि लोग क्या करते हैं अपने स्पेशल पर्सन्स के साथ। सैलाब ने जब अपनी अपनी पड़ गई, सबको अपना सामान उठाया, सब कुछ उठाया, तो जो उनके स्पेशल पर्सन्स थे उस घर के, डिसेबल्ड, माजूर, उनको उन्होंने घरों की छतों पर बिठा दिया। हमें जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो आजकल मुल्तान में शुरू हुआ है, उनके ड्रोन कैमरों ने बताया कि जब हमने ड्रोन कैमरे उड़ाए तो देखा कि छतों पर लोग बैठे हुए हैं कुछ, और वो ना हिलजुल रहे हैं ना किसी को मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो वो डिसेबल्ड कम्युनिटी के लोग थे। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सलमान नईम साहब तक ये बात पहुँचाऊँ कि वो अपनी इस मुहिम में, जिस तरह वो अपने वालिद मोहतरम नईम साहब के साथ, उनकी टीम के अहम मेंबर है राना मुमताज़ रसूल और सब दोस्तों ने जिस तरह से डिसेबल्ड कम्युनिटी को भी अब देखना है, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर वज़ीर आला तक ये बात पहुँचाएँ कि वो अपने हिस्से का काम करें। माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बहुत इख्तियार दिया है, लेकिन अब आप अपने हलके से निकल कर हमारे पूरे ज़िले के लिए, पूरे साउथ के लिए ये देखिएगा कि आप इनके लिए क्या कर सकते हैं अपनी ज़ाती हैसियत में। हाँ, अपनी ज़ाती हैसियत से और अपने जो आपको इख्तियारात मिले हैं। मुझे याद है पहली बार मैंने शहबाज शरीफ साहब से, मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में हमारा एक इवेंट था, तो शहबाज शरीफ साहब को हमने दरख्वास्त की कि कुछ स्पेशल पर्सन्स आपको मिलना चाहते हैं। तो शफीकुर रहमान भाई आज यहाँ मौजूद हैं, लाहौर में हैं, आना था उन्होंने, हमको ज़रूर याद कर रहे हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं स्पेशल कम्युनिटी के लिए। तो जब उनको शहबाज शरीफ साहब से मिलवाया गया तो एक नया दरवाज़ा खुला। जैसे जावेद रईस भाई सिंध में हुकूमत तक अपने मसाइल पहुँचाते हैं, अपनी कम्युनिटी की बात पहुँचाते हैं, तो उसके असरात आते हैं। राव मज़हर साहब तशरीफ़ लाएँ जनाब, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। हमारे हर दिल अजीज़ रहनुमा, समाजी रहनुमा, भरपूर तालियाँ होनी चाहिए जिनके लिए। तो ऐसे ही चिराग से चिराग जलता है। जैसे जावेद रईस साहब सिंध के लिए काम कर रहे हैं, शफीकुर रहमान साहब लाहौर के लिए कर रहे हैं, तो सलमान नईम साहब आपसे एक मुतालबा है। नादिर खान ने अभी मुझे आवाज़ दी कि सलमान नईम साहब से हमारा एक मुतालबा पहुंचा दें, जिसका जवाब वो स्टेज पर देंगे कि हम मुल्तान के जो डिसेबल कम्युनिटी है वज़ीर आला साहिबा से मिलना चाहती हैं। वज़ीर आला साहबा बहुत हमदर्द हैं, सोचती हैं जब तो उनके सामने मसाइल आते हैं, तो इंशाल्लाह ये चिराग से चिराग जलेगा, हर सूबे में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, सलामती मिलेगी। मैं आज की इस तकरीब के हवाले से नादिर खान, रिजवाना मलिक और सबसे बड़ी बात मोहतरमा सालेहा पाशा साहिबा, ये पाशा फैमिली जो है ये हमेशा से खामोशी से पसे पर्दा रहकर काम करते हैं, और ये पहली बार हमने देखा कि ये मियाँ बीवी बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत एहतराम के साथ आज इस कम्युनिटी का साथ देने के लिए आए हैं। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत न सिर्फ के विजन रखते हैं, मुल्तान की तारीख़ इन्होंने मुरतब की है। पूरी दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं इनके शागिर्दों की तादाद हज़ारों में है। तो मुझे उम्मीद है कि वो US में मुकीम कम्युनिटी तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि वो अस्पतालों को और बाकी लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन प्रिवेंशन इज़ द बेटर दैन क्योर। जब जो लोग अस्पताल जाने से बच सकते हैं उसका शऊर उजागर करने के लिए भी वो अपने हिस्से का किरदार अदा करें। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब इस हवाले से काम करेंगे। अहमद अली भट्टी साहब हैं और बाकी जितने दोस्त हैं सब आए हैं, सबका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि टाइम कम है, और मैं सिर्फ यही कहूँगा देयर इज़ नो वन लाइक यू नादिर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी मोहब्बत से, आपकी टीम ने, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, इस पर काफ़ी आपने टाइम खर्च किया, इसको प्लान किया,
चीज़ों को सजाया संवारा और आज आप एक कामयाब तकरीब कर चुके हैं। बट मेरा ख्याल है मुल्तान में ये दूसरी महंगी तरीन तकरीब है व्हील चेयर्स की कीमत के हवाले से बात कर रहा हूँ सर। इससे पहले यूसुफ गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मुल्तान रीजन में डिसेबल्ड्स के लिए 1700 व्हील चेयर्स का बंदोबस्त किया था। हमने जब उन तक दरख्वास्त पहुँचाई थी, मुझे उम्मीद है कि उनका रिकॉर्ड सलमान नईम ज़रूर तुड़वा देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से पैगाम देके इसी तरह से चिराग से चिराग जलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। बड़े आज इस छत के नीचे बहुत कीमती लोग, बहुत कीमती वक्त के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया हुआ है। एक बार फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर डॉक्टर महरोज़ रशिया से आए और मैंने उन्हें कहा यार अपनी फ़्लाइट थोड़ी लेट कर लो, तो वो चाह रहे थे कि मैं अपनी आंखों के सामने ये मनाजिर देखूँ और हम आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। नासिर साहब, जी जवेद भाई, आपकी तो बड़ी डिमांड हो गई पंजाब में भाई। आ जाए जवेद भाई, आप भी आ जाए साथ। जवेद भाई आप भी तशरीफ लाए। नासिर भाई की ख्वाहिश है कि जवेद भाई भी साथ हो। नासिर भाई को हमने नाम दिया है शफीक भाई के मशवरे से सोशल रिफॉर्मर। ये सोशल रिफॉर्मर वो होता है जो इस्लाह चाहता है माशरे की। तो नासिर भाई हमेशा हर मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। तो सर ये छोटा सा खिताब आपके लिए। सर मैं बुलवाता हूँ, मैं इसकी बुलाता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम सलमान नईम भाई से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे पंजाब की तरफ से अजरक है, तो हमारे सिंध से आए हुए दोस्तों को ये एक सिंबल ऑफ लव है, रिस्पेक्ट है। तो हमारी तरफ से सलमान नईम साहब आपको ये अजरक आपको पहनाएंगे। प्लीज़ सर सामने आ जाए। तो मैं बाबर भाई से गुजारिश करूँगा जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट को लीड कर रही है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से, कि वो आए। जी जी, बारी बारी सब आ जाए। अकबर भाई, सब दोस्त। ठीक है, हो जाएगा पूरा। आ जाए, बारी बारी सब आते जाए। आखिर में जवेद भाई आएंगे। हमीद भाई आप आ जाए, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम। भेज दो सबसे। इन्होंने भी कह दो जरा। हो गया। सलमान भाई प्लीज तशरीफ रखें। अब हम उस शख्सियत को सुनेंगे, हमारे लीडर पाकिस्तान डिसेबिलिटी मूवमेंट के, हमारे लीडर मुल्तान उनकी वजह से जाना जाता है, उनकी वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। मुल्तान को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, पंजाब को हमेशा सपोर्ट किया। हमारे मोहतरम फाउंडर डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन कराची और पाकिस्तान सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग के फाउंडर, और ये जो आज व्हील चेयर्स आई हैं
इसका आइडिया बेसिकली जवेद भाई का था कि पूरे पाकिस्तान में ये व्हील चेयर्स तकसीम हो, अमेरिकन व्हील चेयर्स अच्छी क्वालिटी। तो आपकी भरपूर तालियों में तमगा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान मोहतरम जनाब जवेद रईस साहब स्टेज पे तशरीफ लाए, आपकी भरपूर तालियों में। और जवेद भाई अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके सबको लेके कराची से यहाँ मुल्तान पहुँचे हैं और मुल्तान के बाद सक्खर जा रहे हैं व्हील चेयर्स देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिर, और काफ़ी बातें हुई हैं और काफ़ी चीज़ें। सबसे पहले तो नादिर, ये जो तमगा इम्तियाज़ है इसके पीछे पूरी एक तहरीक है। ज़िंदगी के 30 से 35 साल हैं जो हम लोगों ने मिल के इस तहरीक को दिए, और इस 30-35 साल के बाद अब एक रास्ता खुला है इस साल के एक पर्सन विद डिसेबल को भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 14 अगस्त को नॉमिनेट किया है तमगा इम्तियाज़ में। तो ये एक रास्ता खुल गया है। अब इंशाल्लाह अगले साल हमारा इंशाल्लाह शहजादा नादिर होगा। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जो इस तहरीक में जो मूवमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए ये रास्ते खुल रहे हैं। काफ़ी बातें हुई हैं डिसेबिलिटी पे, मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बात हो चुकी है। जैसे सर ने कहा कि वो पहला शख्स जो उसने क्या कहते हैं जिसको किसी ने देखा हो व्हील चेयर पर बैठे हुए, तो सर मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो व्हील चेयर पर नहीं बैठता हो। सारे बैठते हैं, जितने मुल्क के सदर है या वज़ीर आज़म है, दुनिया में हर कोई व्हील चेयर पर बैठता है। क्योंकि आप लोग जो यहाँ आए, कोई अपनी मर्सिडीज में आया है, वो भी व्हील है ना, कोई अपनी करोला में आया है, कोई सिटी में आया है, कोई बाइक पे आया है, कोई उबर करीम करके आया है, तो हर कोई व्हील पे बैठता है। क्योंकि असल मसला है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहता है ना। असिस्टिव डिवाइस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है ना कि पहले वो टीवी, आज रिमोट से हम 100 चैनल देख लेते हैं बैठे बैठे टक टक, पहले वो बटन से। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाह रहा होता है, टेक्नोलॉजी। हमारे बस मसला क्या है, आपकी जो व्हील चेयर थी वो आपकी शायद पार्किंग तक रुक गए, हम यहाँ स्टेज तक अपने व्हील लेके आ गए। तो ये थोड़ी सी सोच है। और डिसेबिलिटी जो है कहीं भी पता नहीं क्यों लोग अल्लाह के बनाए हुए इंसानों में ढूंढते हैं, कभी भी इंसानों में नहीं है। डिसेबिलिटी जो है ना, ये माशरा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका रवैया, कम्युनिकेशन ना होना, ये हमें डिसेबल करता है। हम लोग जितने भी, मैं तफसील में काफ़ी बातें हुई हैं, मैं उसको कंक्लूड में कुछ बातें ही करूँगा। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होते ना, अगर हम अपनी मर्ज़ी से पैदा होते तो फिर क्या बात थी। जिसने पैदा किया, जैसे नाज़िर ने बताया, बिल्कुल परफेक्ट, मसला है ही नहीं। और हम अपने डोमेन सेट की बातें कर रहे होते हैं इसमें, ये हमारे डोमेन में भी नहीं है किस में क्या कमी है या हम किसी के लिए ये बातें करें। ये रब का है फैसले कि वो किसको किस तरह और क्या, तो हम उनकी अल्लाह के उसमें भी जाके के वो फैसले कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नादिर, बड़ा मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह आप काम कर रहे हो, और आपकी बहुत ही क्या कहते हैं, आपने जद्दोजहद इस तहरीक में, और जिस तरह आपने काम करा। और मैं भी डर रहा था कि यहाँ पे जिस तरह शुरू में बात हो रहे थे कि मैडम कह रही थी मेरा 15 साल का साथ है, मैंने कहा ये गलती से मेरा भी नहीं बता दें कि 30 साल का साथ है, फिर और एक मसला पड़ जाएगा ना। और इसने इसकी फिर उम्र कहाँ चली जाएगी। और इसने सबसे बड़ा सर्वाइव कि अभी तक इसने शादी नहीं करी अपनी इस तहरीक को। इतना हम सब इसके पीछे लगे हुए जितने हमारे लीडर हैं पूरे पाकिस्तान के, और ये हर साल कहता है कि इस साल। और अल्लाह ताला इस साल तो इंशाल्लाह इस शहजादे को क्या कहते हैं, हम सब माशाल्लाह, मेरे भी 2 बच्चे, एक मेरा वाइस प्रेसिडेंट है मेरा बेटा बोल चैनल में, एक बेटी मेरी डॉक्टर है। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी को गुजारना है, चाहे वो इन सब में कन्वर्ट है, चाहे जैसे मैडम ने कहा हंस के गुजारो या रो के गुजारो। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी जब गुजारना है तो हंस के गुजारो, और ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। और बड़ा अच्छा लगा। और जैसे नादिर ने कहा व्हील चेयर है, तो मैं हमारे जो MP बैठे हुए हैं और जो यहाँ मोजिज़ हजरात, और ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपना मैडम रिजवाना है, हेड्स के लोग हैं, पूरी मक्स यूनिवर्सिटी के एक जितने भी लोग हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब यूनिवर्सिटी जिस मुल्क में साथ जुड़ जाए ना, तो फिर बहुत तेज़ी से काम। तो तुम्हारी तो खुश नसीबी है कि मक्स यूनिवर्सिटी की पूरी टीम अवेयर भी है और आपके साथ भी है।
आप जिस तरह अपने रिसोर्स की बात कर रहे हैं, व्हीलचेयरों की दरख्वास्त है, ये 1 लाख की व्हीलचेयर है। मैं आप सबके सामने वादा कर रहा हूँ कि व्हीलचेयर मसला नहीं है मेरे लिए, बल्कि हमने अभी ये जो बाबर है, बाबर को टास्क दिया गया है कि ये पूरे 1 साल में इसको 5000 व्हीलचेयर अपने हाथों से बांटना है। ये अभी बेचारा अभी बुरीर से आता है, फिर इसको हम कहीं भेज देते हैं। अभी इसलिए शक्कर गुट की इसकी जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा बगैर व्हीलचेयर के ना रहे। इंशाल्लाह साल 2 साल में ये है, तो मेरा ये भी वादा है, एक टाइम ऐसा आने वाला है कि हम 2 साल के बाद ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी यहाँ बांटने आएंगे। जिस तरह बस मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के जो मैं फ़क्र से बताऊँगा, क्योंकि भाई मुझे जो ज़मीर कहता है मैं वो बोलूँगा, क्योंकि लोग बातें करते हैं सिंध में करप्शन है। मेरे को मतलब नहीं है करप्शन होगी सिंध में। ये हमारे सिंध में जो सबसे बड़ी बात है, जो फ़क्र प्राउडली बात करता हूँ कि हमारा वाइस सूबा सिंध है, जहाँ हमें इस साल हमें मिनिस्ट्री मिल गई है। हमें अलग अब मिनिस्ट्री मिल चुकी है, हमारा डिपार्टमेंट बन गया है। और डिपार्टमेंट का नाम है DEPD, डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबल। उसके सेक्रेटरी भी आ गए ताफ फारूकी साहब। उसके एडवाइजर अभी हमारे CM साहब ने कहा है कि जावेद ये इस इलेक्शन तक ये हमारा एडवाइजर आप जो नवेद कमर के बेटे कासिम नवेद को बनाया है कि इस बर्दाश्त करो, इलेक्शन के बाद जब ये मिनिस्ट्री आपकी बनी है तो आप नहीं चलाना है, आप ही लोगों की इसमें मिनिस्ट्री होगी। हमारे सूबे में बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें हमारी रिजर्व सीटें हमें मिल गई हैं। जिस तरह अक़लियत और ख़वातीन के लोग हैं ना, इस तरह हमारे बल्दियात में हमारे पर्सन विद डिसेबल रिजर्व सीट पे आ चुके हैं। अब इंशाल्लाह अब जो इलेक्शन होंगे हमें सूबाई भी रिजर्व सीट मिल जाएगी जो डिसेबिलिटी पे, और 5% कोटा है। और हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट लिविंग पे हमें जिस तरह वहाँ की अब सपोर्ट, जब मिनिस्ट्री बन जाती है तो आपको पता है फिर फंड भी रिलीज़ होते हैं, और फिर फंड भी उसमें आना शुरू हो गए। और जो अच्छी NGO काम कर रही है उनको अब सालाना ग्रांट भी मिलना शुरू हो गई है। और यही वजह है। और हमारे यहाँ जो 5%, अब थोड़ा सा आप लोगों को अपना जो, क्योंकि ये इससे पहले तो हमारी कोई कानून साजी नहीं थी, एक्ट नहीं था। अब हमारे पाकिस्तान में डिसेबिलिटी एक्ट आ चुका है जो मंजूर हो गया है, जो सिंध में भी, क्योंकि इससे पहले तो हम कोई कानूनी दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते थे ना। जब आपका लॉ आ जाता है, कानून आ जाता है, तो आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तो अब आप थोड़ी सी अपने एक्ट को समझो, उसको पढ़ो, जो आपका पंजाब में पास तो हो चुका है और उसके रूल्स पास नहीं हुए, उस पर इम्प्लीमेंट करवाओ, ताकि फिर ये आप जो काम कर रहे हो ये आपका राइट्स है। आप कोई, हमें किसी की कोई सिंपैथी या किसी की हमदर्दी नहीं, हमें वो राइट्स चाहिए जिन स्कूलों में आप पढ़ते हैं, जिन यूनिवर्सिटियों में आप पढ़ते हैं, जिन बसों में आप लोग बैठते हैं, जिन पार्क में आप जाते हैं, जिन सिनेमा घरों में आप जाते हैं, उधर हम क्यों नहीं जा सकते? हमें वो राइट्स चाहिए कि हम भी आप स्कूल, हमें कोई स्पेशल नहीं, कोई हमारे सिंह नहीं है, कोई दुम नहीं है कि हम स्पेशल। क्या है कि हमें अल्लाह ने बनाया है, परफेक्ट बनाया है। बस आपने अपनी सोच बदलना है। आप हमें मौके दें। आप देखें, आप मौके दें कितना ज़बरदस्त आज माशाल्लाह अपने हाथों से अपने लोगों की ज़िंदगी आसान कर रहा है, दूसरे लोगों को व्हीलचेयर बांट रहे। व्हीलचेयर मेरा वादा आपके पास, इससे भी मैं आप ख़ास तौर पे जिस तरह आपने रात को मैडम रिजवाना के बारे में और ख़ास तौर पे मैडम सालिह पाशा मैडम आपके बारे में रात को इसने बड़े तफसीली बताया है कि मुझे जो उनकी सपोर्ट है और सारी चीज़ें, मैडम आपके लिए बड़ी दुआओं से ये रात को जो है ना आपके लिए गिरा था। बस मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे MP से बहुत से स्कूल ऐसे यहाँ पे जो खाली पड़े हो, ये ऐसा पार्क, हमें एक बड़ी जगह मिल जाए। वो जगह थोड़ा सा आपने देखा है, वो थोड़ा सा अंदर को है और थोड़ी छोटी है। वो स्पेस कोई स्कूल कोई खाली पड़ा हो या कोई पार्क हो, या गवर्नमेंट के बहुत से इदारे जो खाली मैंने देखा है हर जगह, वो आप गवर्नमेंट के साथ मिलके हम काम करने के लिए, हम अपने लिए नहीं, हमें काम करना है। मैं ये सिर्फ वो जगह का स्पेस करे, उसको चलाना कैसे, उसको फंड कहाँ से आएगा, वो मैं इतने बड़े मजमू में कह रहा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसका फंड लाना, उसको चलाना मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप स्पेस बड़ी जगह करें, उनको अरेंज करके दें। मैं अभी भी जितना हमसे होता है कुछ सैलरी की मद में या दूसरी हम करते रहते हैं। जब बड़ी जगह होगी जहाँ पे इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के, जहाँ पे पर्सन विद डिसेबल जैसी अंदर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करें और अपनी जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनके अपने स्किल्ड है। अगर वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो हम उसमें उनको क्रिकेटर बनाएं, कुछ अपना कोई दर्जी का काम या कोई जो उसकी स्किल्ड है उसको हम उभारें, उसको उसकी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उसको वो सिखाएं। तो बस सिर्फ आप लोगों से, मैं मुल्तान वालों से रिक्वेस्ट है, आप कोई स्कूल देखें या यहाँ के कमिश्नर से मिलके कोई पार्क पड़ा हो, जो बड़ी जगह थोड़ी सी इनको दी जाए अच्छे उस पर, ताकि फिर हम उसको और बेहतर तरीके से जो है हमारे अपने जो आते हैं फॉरनर्स आते हैं उनका भी हम विजिट कराएँ, उधर लेके आएँ। और ऐसे, और मैं ये समझता हूँ कि ये चंद बच्चे बिठाल के हम ये धोखा दे रहे हैं हम आप लोगों को
क्योंकि WHO का सर्वे जो है ना 15% जैसे इसने बताया, जो 4 करोड़ बनते हैं, बट जो अकलियत के लोग हैं वो 7% है जो आज असेंबलियों में। हमारा 4 करोड़ सर जैसे MPA बैठे हुए उनको भी मैं बताऊं कि अगर 4 करोड़ जो हम नहीं WHO के सर्वे के हिसाब से 4 करोड़ का 15% चलो हम मान लेते हैं हमारा वो है रेशो है। अगर 15% में जहाँ हमारे बहन भाई होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं ना, अगर 15% हमारा वोट आप समझते हैं, तो जहाँ हम जाते हैं हमारे बहन भाई का प्यार हम पर्सन में डिसेबल से होता है, वो वोट भी अगर हम बहन भाइयों का जोड़ लें तो वो 30-40% बन जाता है। जहाँ हम लोग वोट देने जाएंगे तो हमारे बहन भाई भी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वो 30 से 40% WHO कह रहा है, तो हम 30-40% हमारा अपना वोट देंगे। और ये चंद लोग मैं समझता हूँ कि मेरा जो नाकिस तजर्बा है उसमें से 15% में से 3 या 4% है जो हम आपको नज़र आ रहे हैं, वरना 12 से 13% हम घरों में पड़े हुए आइसोलेट है, जो एक व्हीलचेयर ना होने की वजह से, असिस्टेड डिवाइस ना होने की वजह से कई लोग हैं जो आज 10-10 साल से एक फैन घूमते हुए देख रहे हैं, उन्होंने चांद नहीं देखा, सूरज नहीं देखा, एक ही बिस्तर पे पड़े हुए। और जिस तरह मैं भी आज चैलेंज करके जा रहा हूँ कि जितना भी हम काम कर लें, अगर पाकिस्तान आने वाले वक्तों में जो फेस करेगा वो डिसेबिलिटी को करेगा। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में जो चैलेंजेस आएंगे वो डिसेबिलिटी, जिस तरीके से आप शुगर में रोज़ाना टांगे काटी जा रही हैं, आपके कैंसर में रोज़ाना आपके वो टांगे काटी जा रही है, रोड एक्सीडेंट में जैसे बताया कि इतने लोग शहीद हुए हैं कराची में, तो जितने शहीद हुए हैं उससे 5% लोग डिसेबल भी हुए हैं ना एक्सीडेंट में, और तेज़ी से ये बढ़ रहा है। हम तो अभी तक पोलियो से ही नहीं निकले हैं, तो ये बड़ी तेज़ी से डिसेबिलिटी जो पाकिस्तान में बढ़ रही है, और इसको गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और आप इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के हवाले से कोई अच्छी स्पेस मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की है कि मैडम आपके साथ मिलके कमिश्नर तक और जो हमारे MP है वो आपका टीम का हिस्सा बने, कोई बड़ी स्पेस हो जो खाली पड़ी हो, ताकि उधर हम और अच्छे बेहतर तरीके से जो घरों में हैं जो नहीं निकल सकते उनको निकालें, उनको माशरे का इसी तरह फाल शेरी बनाएँ। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, जिस तरह मुल्तान की कहते हैं ज़बान मीठी है, उसी तरह यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे लोग हैं। कल से हमें जो प्यार दिया आप सबने, मैडम ने अपने हाथों से जो हमें कल वो बारबेक्यू की दावत और सब लोगों को अपने हाथों से जो दिया, अल्लाह ताला जब आप दूसरों की ज़िंदगी आसान करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी आसान करता है। और मैं पाशा फैमिली के लिए क्योंकि आज शायरी मैंने सर को देखा, मैंने उनसे सच रिक्वेस्ट भी की है कि सर आपकी जो शायरी देख के कि आज आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई हमारे लिए कोई तराना है कि सर नगमा बनाएं जो हम रिलीज़ करें पाकिस्तान में डिसेबल पर्सन के लिए, क्योंकि आपकी जो शायरी में कहीं वो दिखाते हैं ना म्यूजिक सिंपैथी, हम लोग अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करते हैं। ऐसा ही है ना, पूरी दुनिया में जाते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पूरे घूमते हैं, कहीं भी जो है हमारी शक्लों से नहीं लगता कि हम कोई पूरी दी हुई ज़िंदगी को भरपूर, और अल्लाह का शुक्र भी करने के लिए आप उसकी दी हुई आपके पास आंखें हैं, टांगे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करो ये बार। और इस तरह है तो मैडम बस आप ये जगह का एक करें, और बाकी तुमने जिस तरह कहा हमारे पास व्हीलचेयरों का मसला है, व्हीलचेयर हमारे लिए मसला नहीं है, बल्कि हमने जो हमारा अमेरिकन में जो NGO से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमने बल्कि कल उनको एक ईमेल करी है कि हमें भाई अभी कंटेनर नहीं भेजना, हमारे पास स्पेस नहीं है जगह रखने की। ऐसा ही है ना, हमने कहा कि हमारे पास अभी स्पेस दिए, पहले ये ख़त्म हो जाए तो व्हीलचेयर मसला नहीं है 1 लाख की, और इंशाल्लाह अगले साल इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी लेके हम आएंगे, यहाँ पे बांटेंगे इस तरह की लोग व्हीलचेयर भी, ताकि लोग घरों से निकलें। पर आप अपना जगह को, स्पेस को ज़रा, और अटेंडेंट, और ख़ासतौर पर वो सीवियर डिसेबल जिनकी डिसेबिलिटी 95 से 100% है, जो घरों पर बिस्तरों पर पड़े हुए, उनको आप अटेंडेंट सर्विस के हवाले से थोड़े से काम को बढ़ाएँ। आपके जो अटेंडेंट है वो थोड़ा सा मेल फीमेल बनाए, ताकि हम ये घरों पे सर्विसेज दे सकें, उनको भी क्या कहते हैं निकाल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम पाशा और सब लोगों के लिए कि रखते हैं जो प्यार का जज्बा, रखते हैं जो प्यार का जज्बा, वो लोग उठ के बिखरा नहीं करते। तो बस यही है। और नादिर के लिए, लहरें समंदर से उठती हैं किनारों से नहीं, लहरें समंदर से उठती हैं किनारों से नहीं, लहरें समंदर से उठती हैं किनारों से नहीं, मंजिलें हौसलों से मिलती हैं सहारों से नहीं। तो नादिर बहुत बहुत अच्छा लगा, और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। और मैं चाहूँगा एक वक्त आए कि आप भी अच्छी, और आप लोग वो लोग हैं जो अपने न सिर्फ अपना बल्कि अपने शहर का, मुल्तान का नाम रोशन करें। हमारी पूरी टीम कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मिनॉरिटी है वो हम लोग हैं पूरी दुनिया में। अगर हमारे मसाइल पूरे दुनिया के पर्सन डिसेबल की सेम होते हैं
तो बहुत अच्छा लगा और हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। व्हीलचेयर है, दूसरे एक्सपेंस है, वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा अब आप चीज़ों को देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ये मुलाकातें जारी रहेंगी और हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में इसी तरह आसानियाँ लाते रहेंगे और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। जो इसके सपोर्टर है, ख़ासतौर पे नासिर साहब का नाम लिया, जिन्होंने ये हाल दिया, जो आपको सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको इसी तरह हिफ्ज़ अमान में रखे, उनको अल्लाह ताला इसी तरीके से क्या कहते हैं आपकी सपोर्ट करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उनके बच्चों की सूरत में आसानियाँ करे, अल्लाह ताला, क्योंकि ये जो जज़ा है वो इंसान नहीं अल्लाह ताला देते हैं और अल्लाह ताला ही आप लोगों को जज़ा दे और हम लोग इसी तरह अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकें और हम इसी तरह लोगों की ज़िंदगी आसान कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर। बहुत शुक्रिया जवेद भाई, आप इधर रुके। मैं जवेद भाई के बारे में, जवेद भाई के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि ये आपके सामने जिस व्हीलचेयर पर जवेद भाई बैठे हैं, ये पुरानी व्हीलचेयर है और ये पीछे से टूटी हुई व्हीलचेयर है और जवेद भाई के जो बैकबोन है उसका भी मसला है। पिछले दिनों हम रहीम यार खान में व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, सादकाबाद में, सॉरी सादकाबाद तहसील है रहीम यार खान की, तो वहाँ व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो एक बच्ची आई मरियम, जिसको ये व्हीलचेयर दी और वो हाथ उसके बैंड थे, पीछे की तरफ थे, और वो बच्ची MSc की नासिर भाई स्टूडेंट थी और सबसे बड़ी रुकावट उसके लिए थी मोबिलिटी के, उसको कोई आना जाना, कॉलेज से वापस आना। तो जवेद भाई ने अपनी नई व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ली थी 5.5 लाख रुपए की। तीसरा दिन था, उसको लेकर आए थे वहाँ, तो फौरन अपनी व्हीलचेयर से उतरे और उसको कहा ये व्हीलचेयर तुम्हारी, वादा करो पढ़ाई जारी रखनी है, रुकना नहीं है। तो ये ऐसी शख्सियत है जवेद भाई। और आपके लिए हम आज हमें ज्वाइन करना था हमारे लीडर, हमारे बड़े भाई अकबर भाई। मैं चाहूँगा कि आप इस बात को रिकॉर्ड करें। हमारे बड़े भाई शफीक और रहमान साहब ने लाहौर से, तो उनका पैगाम आया, पैगाम देने के साथ उन्होंने कहा कि मुझे ये हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जवेद भाई को ये कह सकूं कि मैं नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो मेरी जान निकाल लेंगे और उनको हक है मेरी जान निकालने का पूरे पाकिस्तान से, और वो वाहिद बंदे हैं जो मेरी जान निकाल सकते हैं। ये शफीक भाई के अल्फाज थे और माजरत भी उन्होंने की है आपसे कि वो नहीं आ सके। तो मैं चाहूँगा कि आप इधर ही रुके स्टेज पर, और हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव है वो देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मुहतरम सलमान नईम भाई से कि वो आएँ और जवेद भाई को सूनियर पेश करें। इसके बाद सलमान नईम भाई को हम सुनेंगे, कुछ शीट्स हैं हमारे दोस्तों की, हम वो भी उनको देंगे और फिर ग्रुप फोटो हम सब करेंगे। राव मज़हर इस्लाम साहब ने हमें सर ज्वाइन किया है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना मुमताज़ रसूल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, सर आपका भी शुक्रिया। असद साहब हमारे दरमियान हैं, सर आपका भी शुक्रिया। जी जी सलमान भाई इधर ही रखिए। मैं चाहूँगा केयर एंड क्योर के हमारे जो दोस्त हैं जवेद भाई और सलमान भाई, आप इधर ही रुके, उनको भी हम सीनियर पेश करें। उज़ैर अहमद चौधरी साहब खासकर तशरीफ़ लाए हैं बहावलपुर से, हमें उन्होंने ज्वाइन किया। सर प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है हमारी तरफ से जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमें यहाँ शिरकत की थी, हमें सपोर्ट किया था। हसन भाई, मोहम्मद हसन खान, हसन महमूद खान, जिनकी वजह से आज हमें ये वैल्यू मिला इतना शानदार, हमेशा हमारी कॉज को सपोर्ट करते हैं। सर आप तशरीफ लाएं। मलिक रियाज साहब और उनके साहबजादे हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए। हाँ, इनके साहबजादे हैं डॉक्टर महरोज, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। नवीद सोमरो साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी डॉक्टर साहब आप भी तशरीफ ले आए साथ। अली अफजल खान साहब,
मुल्तान मार्की से हमारे भाई अली अफजल खान साहब मौजूद हैं। तो हसन भाई आप अली भाई की सोवेनियर हमसे वसूल कर लें। और अब मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद हफीज़ पहलवान साहब से, होंडा मुल्तान के ओनर हैं और हमेशा हमारी इस कोर्स को आप भी तशरीफ लाएं। हमारे वॉलंटियर से गुजारिश है कि व्हीलचेयर यूजर्स को रेडी रखें। सलमान नईम भाई के बाद हम वोट ऑफ थैंक्स और फिर ग्रुप फोटो करेंगे। जी, अदनान इंतज़ार कुरैशी साहब की शील्ड जो है वो नासिर भाई वसूल करेंगे। और हमारी बहुत प्यारी मैम साले पाशा साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे और पाशा को अप्रिशिएट किया। हम हरदम आप लोगों के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ हम माशाल्लाह रहेंगे। मेरा वादा है नादिर से कि बेटा जितनी मेरी ज़िंदगी है मैं हरदम आपके साथ हूँ। और मैं ऑलरेडी, जी आमीन सुम आमीन, मैं ऑलरेडी एक अच्छी अमाउंट का शायद तस्करा कर चुकी हूँ, लेकिन मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगी उससे भी ज़्यादा। और इंशाल्लाह ताला हम आपको एक साल के अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी बड़ी जगह इनको प्रोवाइड करके देंगे इंशाल्लाह। पहले बहुत शुक्रिया जी आपका, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह करे कि आप लोग भी इसी तरह दुनिया के जिस तरह काम करें, हम भी आपके नक्शे कदम पे चलें और हम इसी तरह काम करते रहें। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे और हमारी ये छोटी मोटी चीज़ों को कबूल करे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। इंशाल्लाह एक साल का हमें मार्जिन दीजिए, हम करके रहेंगे ये काम इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। जी सलमान नहीं भाई जी। अशर कामरान भाई तशरीफ लाएं, उनके लिए एक छोटा सा हमारे पास अजर। जी जवेद भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सलमान भाई को भी आप अजरक पिलाएं और मैडम रिजवाना से गुजारिश करूंगा कि वो भी साथ आएं। प्लीज़ मैम आप भी तशरीफ ले आएं, स्टेज पर आ जाए। राव मजहर भाई आप भी प्लीज़ तशरीफ ले आएं स्टेज पर। नवीद सोमरो भाई आप भी प्लीज़ सर तशरीफ ले आएं ऊपर। राना मुमताज़ रसूल साहब आप भी आ जाएं। इसके बाद हम सलमान ने जी जी अजीज भाई, अगर मुझे सुन रहे हैं अजीज भाई, आप भी आ जाए, तशरीफ ले आए।
जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे एफर्ट उतनी नहीं करनी पड़ती जितनी आप नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते हैं। और जो वहाँ पर एडवाइज़र लगाए गए हैं कासिम नवीद कमर, वो भी मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा उसको जब तक वो हैं उस डिपार्टमेंट को चलाएंगे। और अल्टीमेटली ये डिपार्टमेंट आप लोगों को ही मिलना चाहिए कि आप खुद उसको चला सकें, अपने फैसले खुद कर सकें। तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्राउड से ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट भी बेशक अभी डिपार्टमेंट कोई अलग से इस तरह का नहीं बन सका, उस पर भी काम होना चाहिए, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उन्होंने डिसेबिलिटी जो कार्ड अलग से यानी जो डिसेबल लोग हैं उनका अलग से कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। उनको जो डिसेबल लोग हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं डिसेबल जो अपनी नॉर्मल एक व्हील चेयर भी नहीं ले पाते, कि बहुत सारे नॉर्मल जो अखराजात हैं अपने खाने पीने के शायद वो भी नहीं कर पाते और घर वाले भी उस तरह से उनका साथ नहीं दे रहे होते, तो उनके लिए मंथली जो है वो उनके कार्ड में वो बैलेंस आ जाया करेगा और वो एटीएम मशीन से उसको कार्ड को विड्रॉ बैलेंस को विड्रॉ कर सकेंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा जो मुल्तान के डिसेबल लोग हैं उनको मैंने वो रजिस्टर्ड करवा के उनको इंशाल्लाह जल्द कार्ड भी इशू हो जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से भी एक एफ़र्ट वहाँ मैंने की है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद और बढ़ाया जाए। जो एक मुल्तान का जो डिसेबल पर्सन है जिसको भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको उसमें रजिस्टर्ड किया जाए और उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल हो सके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। और जो भी इंशाल्लाह मज़ीद मैं नादिर खान साहब से हम मीटिंग भी करेंगे, और जब भी मेरी आपसे मीटिंग हुई मेरा आपसे भी ताल्लुक़, आपका किसी ने 15 साल का कहा और किसी ने 30 साल का कहा, कुछ 5-7 साल तो हमें भी हो गए हैं आपस में मिलते हुए। तो मैं 5-7 साल तक ही रखता हूँ ताकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मेरी आपसे मीटिंग हुई, जब भी मुलाकात हुई, आपने हमेशा लोगों के लिए बात की, अपनी ज़ाती बात नहीं की, अपनी पर्सनल जो है वो किसी नीड को आपने बयान नहीं किया, हमेशा आपने लोगों की नीड्स को बयान किया। और ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सन कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि आपका मुझे फ़ोन आया कि सलमान भाई आप सबके लिए कर रहे हैं तो पूरी हमारी कम्युनिटी के लिए भी करें। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया और जब भी हमारी मुलाकात हुई तो आपने हमेशा लोगों की बात की। अल्लाह ताला इसी तरह आपको जो एफर्ट्स है उसको कबूल करे, उसको मज़ीद बढ़ाने की तौफीक अता करे इंशाल्लाह। जो भी आपके जो दोस्त हैं, जो डोनर्स हैं आपके, जो यानी जिसने भी आपकी हेल्प की होगी, मैं समझता हूँ नासिर महमूद शेख साहब जो हैं वो भी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है हमारे मुल्तान के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, कि हमेशा इन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की मुल्तान के लिए। और जब भी इनको मौका मिला कि मुल्तान के लिए, साउथ पंजाब के लिए कुछ भी कर सकें, तो ये हमेशा मुझे करते हुए नज़र आए हैं। और मैं भी इनकी गाइडेंस में बल्कि मज़ीद भी जो भी कर सके इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ पर आपको लगे कि हम सलमान ने इनको इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, आप मुझे बिल्कुल बिला झिझक 24 घंटे किसी भी टाइम फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम किसी एक इंसान के लिए भी काम आ सकें। मुझे तो हमेशा मेरी एफर्ट होती है कि हम मुल्तान के किसी भी, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कारोबारी मामलात में, किसी भी हालात में हम देखें किसी मुल्तान के बंदे को हमारी ज़रूरत है तो हम समझते हैं कि वो हमें हाजिर होना चाहिए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मार्केट के इंतजाम को संभाला और जिसने भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में अपना अपना किरदार अदा किया है, मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और नादिर खान साहब की जानिब से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अपनी जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी इज्जत से नवाजा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने अच्छी बात मुझे रिमाइंड करवाई है कि हम किसी जगह के लिए अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से मिलते हैं और कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं। वो भी बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों हम लोग ओल्ड एज होम में गए हुए थे और उनके लिए हमने बहुत सारे
चीज़ों का इंतजाम किए। मैं बल्कि शेयर भी करता हूँ कि मेरे दोस्त राना मुमताज़ रसूल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने ओल्ड एज होम वालों को उस दिन लिया और डबल डेकर बस में पूरा मुल्तान घुमाया और उनको खाना शाना खिलाया। मेरे वालिद साहब साथ थे, तो हम उनके लिए भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा कि आप लोगों के लिए भी कोई जगह अगर वो जल्दी से जल्दी कोई अवेल करवा सकें इंशाल्लाह, उस पर भी हम भरपूर आपको तावन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हेलो, बिल्कुल सर, मेरा वादा है आप सिर्फ इनको जगह, सर बिल्कुल आप जगह कराएं और मैं सिंध के पैसे और सिंध का एक्सपेंस लेके यहाँ आऊँगा। व्हील चेयर ने जितनी चाहिए मैं पूरा कंटेनर भेज दूँगा, सिर्फ आप बड़ी जगह कराएं जहाँ ये बच्चे फुल एक्टिविटी कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू जुवेद भाई। आप आ जाए सारे ग्रुप फोटो के लिए। सर आप भी तशरीफ लाएं। राव मजहर साहब हो गए, हमारे राना साहब हो गए, अजीज़ भाई आप हो गए, नासिर महमूद शेख साहब, पूरी टीम, मेन स्ट्रीम की टीम, मैम्स वाले सब लोग आ जाए ग्रुप फोटो के लिए प्लीज़। आ जाओ। पीछे आ जाए, पीछे आ टीम भी आ जाए, हमजा सब लोग आ जाए ग्रुप फोटो में। बाकी सब लोग व्हील चेयर्स के आगे बैठ जाएंगे, ठीक है? हम बड़ा ग्रुप फोटो करेंगे। फोटो में यार साइड वाले जरा पीछे आ जाए। मुझे आप जी, हमारे वॉलंटियर्स वो भी अच्छे आप आगे। हाँ जी, आगे ना यार। नदीम कैसर भाई आप भी आए ना प्लीज। सर आप भी आए ना। फिजा आप भी आए हमारे साथ। नासिर भाई आप फोटो में मौजूद नहीं होंगे। भाई थोड़ा पीछे होइएगा।